हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट पे और आगे क्या नज़रिया रहेगा हम सब लोगों का और क्या नज़रिया होना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके, उन सब पहलुओं पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पिछले मंडे टू फ्राइडे मार्केट बड़ी साइडवेज रही, इवन कुछ नीचे भी आई और उसका एक रिजर्व था। मार्केट क्लोज होते होते फ्राइडे इवनिंग में हमने देखा कि जिस तरह से यूएस फेडरल रिजर्व ने, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने जिस तरह से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की, जी हाँ, 0.75 बेसिस पॉइंट उन्होंने फिर से बढ़ोतरी कर दी, यानी 0.75%। और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो यूएस के अंदर इन्फ्लेशंस हैं, जो इन्फ्लेशन रेट है वहाँ 7, 7.5, 8, 8.5% तक पहुँच चुका है। और यूएस फेडरल रिजर्व का कहना है कि वो उसको 2%, 2.5-3% तक लाना चाहते हैं और उसके लिए उनको ये कदम उठाने पड़ेंगे। ये तीसरी बार है पिछले 6-7 महीनों में जो यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। दोस्तों, यूएस फेडरल रिजर्व या यूएस का सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो उसका भारतीय बाज़ारों पे और साथ ही साथ बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एफआईज होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, वो इस केस में बिकवाली करना शुरू कर देते हैं और वो अपने ही देश में जाके कॉरपोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा लगाते हैं, जो कि सेफ होता है। तो ये एक रेगुलर चलने वाला सीन है कि जब भी किसी देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स होंगे फॉरेन मार्केट में वो विड्रॉल करेंगे, यानी वो बिकवाली करेंगे। और आपको पता है कि इंडियन मार्केट में एफआईज बहुत बड़े लेवल पर हैं। एफआईज के बिकवाली करने का मतलब होता है कि मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे ज़रूर आएगा। तो मुझे लगता है कि एक ये फ़र्क पड़ेगा। और फ्राइडे को भी हमने देखा जिस तरह से मार्केट नीचे गया जैसे ये न्यूज़ आई यूएस फेडरल रिजर्व की। अब होगा क्या कि भारत को भी इंडियन जो सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसको भी अब क्या करना पड़ेगा कि कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक भी बढ़ाएगा। तो अब हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने समझा है, सीखा है, पढ़ा है, मुझे ये लगता है कि इस समय पे हमें बहुत सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। और ट्रेड इंट्राडे वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्विंग ट्रेड करना चाहिए। और स्विंग ट्रेड भी ऐसा हो जो 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते का हो, जो मैं खुद भी लेता हूँ। जब मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ तो 2.5 से 3 हफ्ते या 1 महीने तक का भी मेरा स्विंग ट्रेड होता है। और मेरा एक लक्ष्य होता है कि जहाँ स्टॉक में 5% से ऊपर प्रॉफिट आता है मैं निकल जाता हूँ। तो ये मेरा हार्डकोर रूल है। मतलब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शेयर आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने स्विंग ट्रेड के अंदर एक साफ रूल बना रखा है कि जहाँ मेरा 5% प्रॉफिट से ऊपर हो जाएगा मैं निकल जाऊँगा, चाहे वो प्रॉफिट 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, 1.5 हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए। और दूसरा, स्विंग ट्रेड उन्हीं शेयर्स में करो जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, या जिस सेक्टर का आप शेयर्स लेना चाह रहे हो उस सेक्टर के वो टॉप शेयर्स हैं। जैसे स्टील का है तो स्टील का टॉप सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर का है तो हेल्थ सेक्टर का टॉप शेयर, आईटी का है तो आईटी का टॉप शेयर, ताकि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े अगर मार्केट नीचे भी गिरे तो मैं यही सलाह दूंगा कि स्विंग ट्रेड कीजिए, और वो भी थोड़ा सा 2-3-4 हफ्ते के लिए कीजिए, और अच्छे शेयर्स पे कीजिए जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। टेक्निकली चार्ट आप देखें या ना देखें, लेकिन फंडामेंटली कुछ आंकड़े देख लीजिए उसके, और उसके बेस पे करें। तो मेरे हिसाब से आने वाले 1 या 2 वीक में हमें मार्केट को समझना होगा, देखना होगा, और अपने कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें बचा के रखना होगा, ताकि अगर थोड़ा सा भी डिप आता है, करेक्शन आती है 1000 पॉइंट की भी, तो उस केस में हम इंटर कर सकें, अच्छे रेट्स पे दोबारा इंटर कर सकें। तो अपनी कैपिटल का 10, 15, 20% ही आप शेयर मार्केट में लगाइए, वो भी कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में लगाइए जो कि उस सेक्टर के टॉप परफॉर्मर हों या टॉप शेयर्स हों, ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ना गुजरे। और जितना पैसा आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं उसका 2.5 से 3% ही एक कंपनी पे लगाइए, ताकि कई लोग कहते हैं कि नहीं यार, उससे प्रॉफिट नहीं होता, एक ही कंपनी में अगर हम बल्क में लगा देंगे तो वो 2 रुपये भी बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यार उसमें लॉस भी तो है। अगर वो गिरेगा तो पैसा सारा फंस जाएगा। और वही हमने अपनी कैपिटल का 2-2%, 2.5-2.5% अगर 20-30 कंपनीज़ में भी लगा रखा है, और वो सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, तो पैसा एक तो आपका कभी नहीं डूबेगा, और दूसरा, जब मार्केट ऊपर उठेगा तो आप कमा के ही निकलोगे। तो कुल मिला के जो मैं अपने लिए डिसाइड करने वाला हूँ कि अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, ये जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है, अभी संडे है, कल मंडे,
तो मंडे से जो हो रहा है मैं बहुत एनालाइज करूँगा, मार्केट को बहुत ध्यान से देखूँगा। मैं देखूँगा कि यूएस फेडरल रिजर्व ने जो रेट बढ़ाया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या मार्केट 200-400 पॉइंट और नीचे जा रहा है, और जैसे ही ये नीचे जाएगा 400-500 पॉइंट मैं डिप में फिर से एंटर करूँगा। थोड़ा थोड़ा करके हर डिप में मैं एंटर करूँगा, एक साथ पैसा नहीं लगाऊँगा। हर सेक्टर के टॉप फंडामेंटल शेयर्स हैं उनमें ही पैसा लगाऊंगा। मैं किसी पेनी स्टॉक्स में या जिन स्टॉक्स की फंडामेंटली बहुत हालत बुरी है उनमें पैसा नहीं लगाऊंगा और अपना रिलैक्स करूंगा। तो कोई चिल होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है दोस्तों। जब भी किसी देश में महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक या कोई भी बैंक हो जो उस देश का सेंट्रल बैंक हो, समय समय पर इस तरह की नीतियाँ लाता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, ताकि निवेशक जो है सरकारी ट्रेजरी में या बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करें स्टॉक से हट के। तो ये सब रूटीन प्रक्रिया है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा निवेश कीजिए, बेहतर निवेश कीजिए और समझ के निवेश कीजिए, और बहुत सतर्क रहिए। और बेकार शेयर्स में जो फंडामेंटली शेयर्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो बिल्कुल लालच में मत पड़िए। तो कुल मिला के आप सेफ रहेंगे और स्विंग ट्रेड कीजिए। जय हिंद, जय धन्यवाद।